अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच आज समंदर की उन खौफनाक लहरों पर एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें पूरी तरह से अटका दी हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है और हालात ये हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के विशालकाय जहाज समंदर में खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भारी खलबली मची हुई है क्योंकि दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल जिस संकरे रास्ते से गुजरता है, वहां आज एक बहुत बड़ा और खौफनाक जाल बिछ चुका है। कोई भी देश, चाहे वह कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, अपने तेल के टैंकरों को उस रास्ते से आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े नेवल कमांडर अपने जहाजों को किनारे पर लगाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन इसी महासंकट, इसी खौफ और इसी खामोशी के बीच समंदर की लहरों को पूरी ठसक के साथ चीरते हुए कुछ जहाज ऐसे गुजर रहे हैं जिन्हें देखकर दुश्मन भी अपना सिर झुका लेते हैं। आखिर उस विनाशकारी समंदर में जहां अमेरिका भी अपने जहाज उतारने से कांप रहा है, वहां ये जहाज बेखौफ होकर कैसे निकल रहे हैं और इस नामुमकिन से दिखने वाले महामिशन को कौन अंजाम दे रहा है? इस पूरे गेम को बहुत ही बारीकी और आसान भाषा में समझने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह की अहमियत को समझना होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया के नक्शे पर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको ओमान और ईरान के बीच समंदर का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता दिखाई देगा, लेकिन इसे सिर्फ एक रास्ता समझने की भूल मत कीजिएगा। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की असली सांस नली है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल और एलपीजी गैस पैदा होती है, उसका लगभग 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अरब देशों की खदानों से निकलने वाला लाखों गैलन तेल इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। अगर यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से औंधे मुंह गिर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान फाड़ने लगते हैं, ट्रकों का पहिया रुक जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ जाती है। लेकिन आज 2026 में यह रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। ईरान जंग के कारण यह पूरा का पूरा इलाका एक धधकते हुए ज्वालामुखी में तब्दील हो गया है। हालात कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि युद्ध से पहले इस रास्ते से हर रोज करीब 120 बड़े वाणिज्यिक जहाज गुजरते थे। समंदर में जहाजों की एक लंबी कतार लगी रहती थी, जैसे किसी बड़े हाईवे पर ट्रैफिक चलता है। लेकिन आज खौफ का आलम यह है कि यह संख्या घटकर मात्र 5 से 10 जहाज रह गई है। समंदर का वो हिस्सा जो कभी व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त केंद्र हुआ करता था, आज वो एक सन्नाटे में डूबा हुआ इलाका बन गया है। बड़े बड़े देशों के अरबों डॉलर के जहाज बंदरगाहों पर धूल फांक रहे हैं क्योंकि किसी में भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन आखिर इस संकरे रास्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है? इस खौफ की असली वजह है समंदर के नीचे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा और अदृश्य जाल। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। इस रिपोर्ट ने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। अमेरिका का साफ दावा है कि ईरान ने इस संकरे समुद्री रास्ते के नीचे अंडर वाटर माइंस यानी पानी के अंदर फटने वाली बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये बारूदी सुरंगें कोई आम हथियार नहीं हैं। ये समंदर की सतह के नीचे बिल्कुल खामोशी से छिपी होती है। इन्हें रडार या सामान्य कैमरों से पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे ही लाखों टन भारी कोई तेल का टैंकर इन सुरंगों के ऊपर से गुजरता है या गलती से भी इनसे टकराता है, तो पानी के भीतर एक ऐसा भयानक धमाका होता है जो लोहे के मजबूत से मजबूत जहाज के भी कुछ ही सेकंड्स में परखच्चे उड़ा देता है। इन छिपी हुई सुरंगों के बीच से अपने जहाज को निकालना ठीक वैसा ही है जैसे आंखों पर काली पट्टी बांधकर किसी ऐसे मैदान को पार करना जहां हर कदम पर बारूद बिछा हो। इसे सीधे शब्दों में कहें तो इस रास्ते से आज के वक्त में गुजरना सीधे तौर पर खुदकुशी करने के बराबर है। इसी खौफ के कारण अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से पूरी तरह तौबा कर ली है। उन्हें पता है कि अगर उनका एक भी जहाज इस रास्ते में शिकार हो गया तो न सिर्फ अरबों रुपये का नुकसान होगा, बल्कि समंदर में तेल फैलने से जो तबाही मचेगी उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। अमेरिका के विमानवाहक पोत भी इस इलाके में अंदर जाने से घबरा रहे हैं। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों ने अपने जहाजों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो इस इलाके से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन जब पूरी दुनिया ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए,
जब सुपर पावर कहे जाने वाले देश दुबक कर बैठ गए, तब समंदर की लहरों को चीरते हुए एक नई ताकत ने अपनी दमदार एंट्री ली। जब दुनिया के तमाम बड़े देश हार मानकर बैठ गए, तब 2026 के नए और ओजस्वी भारत ने वो कड़क फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर हमारे कच्चे तेल और एलपीजी गैस के जहाज वहां फंस गए तो हमारे देश में हाहाकार मच जाएगा। हमारी रसोई गैस महंगी हो जाएगी, आम आदमी की स्कूटी और बाइक का बजट बिगड़ जाएगा और देश के विकास की जो बुलेट ट्रेन आज पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, उसके पहियों में अचानक से ब्रेक लग जाएगा। भारत ने साफ तय कर लिया था कि चाहे समंदर में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे देश के युद्ध की कीमत अपने नागरिकों को नहीं चुकाने देंगे। और यहीं से जन्म हुआ भारतीय नौसेना के सबसे आक्रामक, सटीक और ऐतिहासिक महाअभियान का, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यह ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कोई साधारण या रूटीन ऑपरेशन नहीं है। यह भारतीय नौसेना के इतिहास के सबसे जटिल, वैज्ञानिक और मास्टरमाइंड ऑपरेशंस में से एक है। इसमें न सिर्फ विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि कूटनीति और आधुनिक तकनीक का ऐसा बेजोड़ संगम किया गया है जिसे देखकर दुनिया भर की नौसेनाएं आज दांतों तले उंगली दबा रही हैं। भारतीय नौसेना ने तय किया कि हम अपने जहाजों को छिपकर नहीं, बल्कि डंके की चोट पर उस रास्ते से निकालेंगे। लेकिन पानी के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों के बीच से जहाज निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही तगड़ी रणनीति की जरूरत थी। नौसेना ने इस महामिशन को 3 अलग-अलग लेकिन बेहद मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये चक्रव्यूह कैसे काम कर रहा है और भारत कैसे इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना रहा है। इस महामिशन का सबसे पहला और सबसे अचूक हथियार है बैक चैनल कोऑर्डिनेशन, यानी पर्दे के पीछे की कूटनीति। जब समंदर में हर तरफ बारूद बिछा हो और मिसाइलें तैनात हों, तो वहां सिर्फ बंदूकों से बात नहीं बनती, वहां दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। भारतीय नौसेना के शीर्ष अधिकारी, हमारे खुफिया एजेंट और भारत के आला कूटनीतिज्ञ लगातार ईरान और खाड़ी के अन्य देशों के साथ सीधे संपर्क में हैं। भारत ने ईरान को बहुत ही स्पष्ट और सख्त शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि हमारे जहाज केवल और केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए वहां से गुजर रहे हैं। भारत किसी भी देश की गुटबाजी का हिस्सा नहीं है और ना ही हम किसी के खिलाफ इस जंग में शामिल हैं। भारत की इसी न्यूट्रल और दमदार विदेश नीति का असर है कि आज ईरान भी भारत की बातों को बहुत ही गंभीरता और सम्मान के साथ सुनता है। भारतीय नौसेना लगातार उन सुरक्षित रास्तों की मैपिंग कर रही है और उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की सटीक जानकारी जुटा रही है जिस समय हॉर्मुज का रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। यह पूरा का पूरा ऑपरेशन बेहद शांति से और बिना किसी शोर शराबे के चलाया जा रहा है। भारत नहीं चाहता कि किसी भी बाहरी ताकत या किसी तीसरे देश को हमारे जहाजों की सटीक लोकेशन और हमारे मूवमेंट का पता चले। ये वो खामोश कूटनीति है जो बड़े बड़े युद्धों को बिना एक भी गोली चलाए जीत लेने की ताकत रखती है। भारत ने ईरान को यह भरोसा दिला दिया है कि हमारे जहाजों को रोकना उनके अपने हित में भी नहीं होगा। ये आपसी समझ का वो लेवल है जो अमेरिका आज तक हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका हमेशा धौंस जमाने की कोशिश करता है, जबकि भारत सम्मान के साथ अपनी बात मनवाता है। अब आते हैं इस ऑपरेशन के उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर जिसने पूरे गेम को रातों रात भारत के पक्ष में पलट कर रख दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक है AIS डिस्प्ले, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का बहुत ही शातिर इस्तेमाल। यह तकनीक सुनने में आपको थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन इसे बिल्कुल आम और सड़क छाप भाषा में समझिए। हर बड़े समुद्री जहाज पर एक डिजिटल सिस्टम लगा होता है जो समंदर में चारों तरफ लगातार रेडियो सिग्नल भेजता रहता है। यह सिस्टम बताता है कि जहाज का नाम क्या है, वह किस देश का है, उसकी स्पीड क्या है और वह कहां जा रहा है। एक तरह से यह जहाज का डिजिटल आधार कार्ड होता है। आमतौर पर युद्ध के हालात में जब जहाज ऐसे खतरनाक और संवेदनशील रास्तों से गुजरते हैं तो वो अपना सिस्टम पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दुश्मन उन्हें अपने राडार पर देख ना सके और वो चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाएं। इस तरीके को मैरीटाइम की भाषा में डार्क शिपिंग कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश आज अपनी जान बचाने के लिए इसी डार्क शिपिंग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन भारत ने यहाँ एक बिल्कुल अलग, निडर और आक्रामक रणनीति अपनाई जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय नौसेना और भारत सरकार की तरफ से
हमारे देश के सभी वाणिज्यिक जहाजों, तेल टैंकरों और एलपीजी कैरियर्स को एक बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है। उन्हें साफ आदेश दिया गया है कि वे किसी भी हालत में अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यह स्पष्ट निर्देश है कि वे अपना सिस्टम पूरी तरह से ऑन रखेंगे और अपनी इंडियन पहचान को दुनिया के सामने बिल्कुल साफ साफ और गर्व के साथ दिखाएंगे। समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच जब ये जहाज अपनी भारतीय पहचान का डंका बजाते हुए चलते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। यह असल में एक बहुत बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। तनावपूर्ण माहौल में जब हर तरफ शक की नजरें होती हैं, हर कोई एक दूसरे को दुश्मन मान रहा होता है, तब गलत फहमी में निशाना बनाए जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। समंदर के नीचे बैठे सबमरीन ऑपरेटर्स को नहीं पता होता कि ऊपर से गुजरने वाला जहाज अमेरिका का है या किसी और का। लेकिन जब ईरान की सेनाएं और उनके कोस्ट गार्ड्स अपने राडार पर यह देखते हैं कि जो जहाज आ रहा है वह किसी पश्चिमी देश का नहीं बल्कि भारत का है, तो उनका पूरा रवैया रातों रात बदल जाता है। वे अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ लेते हैं। यह है 2026 के भारत की वो असली धमक जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ईरान को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है, और साथ ही ईरान यह भी जानता है कि भारत आज एक ऐसा शक्तिशाली देश बन चुका है जिससे बेवजह पंगा लेना किसी भी देश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए जब AIS डिस्प्ले पर बड़े बड़े अक्षरों में इंडिया का नाम चमकता है और जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर भारत का शान से लहराता हुआ तिरंगा दिखाई देता है, तो ईरान की सेनाएं उन जहाजों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें सुरक्षित आगे जाने का पूरा रास्ता दे देती है। आज वो तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का झंडा नहीं रह गया है, बल्कि समंदर में हमारे नाविकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बन गया है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े जहाज जहां समंदर के किनारे दुबक कर खड़े हैं और आगे बढ़ने से कांप रहे हैं, वहीं भारत के जहाज इस तिरंगे की ताकत के दम पर अपनी छाती चौड़ी करके मौत के उस चक्रव्यूह को पार कर रहे हैं। लेकिन भारत सिर्फ कूटनीति और तिरंगे के भरोसे ही शांत नहीं बैठा है। 2026 का भारत जानता है कि समंदर में कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी देश पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय नौसेना ने लेयर्ड सिक्योरिटी यानी कई परतों वाला एक ऐसा अभेद्य और खूंखार सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसे तोड़ना आज किसी के भी बस की बात नहीं है। जैसे ही हमारे देश का कोई विशालकाय LPG या कच्चा तेल लाने वाला जहाज सऊदी अरब या किसी अन्य खाड़ी देश के बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू करता है, वैसे ही भारतीय नौसेना का हाईटेक कंट्रोल रूम उससे सीधा जुड़ जाता है। हमारे जहाजों को उपग्रहों की मदद से रियल टाइम नेविगेशन निर्देश दिए जाते हैं, यानी हर पल हर सेकंड उन्हें यह बताया जाता है कि समंदर में उन्हें अपनी दिशा कैसे रखनी है, किस स्पीड से चलना है और किन खतरनाक इलाकों से बचकर निकलना है। यह एक ऐसा डिजिटल और नेविगेशन सपोर्ट है जो हमारे जहाजों को समंदर की उन छिपी हुई बारूदी सुरंगों से एक एक इंच बचाकर निकालता है। नौसेना के विशेषज्ञ लगातार समंदर की गहराई को स्कैन करते रहते हैं ताकि हमारे जहाजों के रास्ते में कोई भी अदृश्य खतरा ना आ सके। यह टेक्नोलॉजी का वह शानदार इस्तेमाल है जिसने भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे एडवांस फोर्सेस की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। और जब ये भारतीय जहाज हॉर्मुज के उस बेहद संकरे और सबसे खतरनाक रास्ते को पार करके बाहर आते हैं, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए समंदर के असली सिकंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपने सबसे खतरनाक, सबसे विशाल और सबसे आधुनिक विनाशक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स युद्ध पोतों को पूरी तरह से तैनात कर रखा है। ये कोई आम जहाज नहीं है। इन युद्ध पोतों पर ब्रह्मोस जैसी अचूक और सुपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं और दुनिया के सबसे एडवांस राडार सिस्टम फिट हैं। ये जंगी जहाज समंदर के बाहुबली हैं जो किसी भी खतरे को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। जैसे ही हमारा वाणिज्यिक जहाज उस खतरे वाले इलाके से बाहर निकलता है, भारतीय नौसेना के ये विशालकाय जंगी जहाज उसे चारों तरफ से अपने कड़े घेरे में ले लेते हैं। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की गाड़ी को NSG के खतरनाक कमांडो चारों तरफ से घेर कर चलते हैं। इस अभेद्य और अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे के बीच हमारे तेल और गैस के जहाजों को अरब सागर के सुरक्षित रास्तों से होते हुए सीधे भारत के बंदरगाहों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर इस दौरान कोई भी अनजान जहाज या पनडुब्बी हमारे जहाजों के करीब आने की कोशिश भी करती है,
तो भारतीय युद्धपोत उसे तुरंत चेतावनी देते हैं और पल भर में राख कर देने की ताकत रखते हैं। नौसेना के इस बेखौफ साहस, इस गजब की प्लानिंग और इस अचूक रणनीति का नतीजा अब पूरी दुनिया के सामने है। जब दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है, बड़े बड़े देशों में तेल के लिए त्राही त्राही मची हुई है, तब भारत के कई बड़े और विशालकाय जहाज सुरक्षित निकलकर अपने वतन वापस आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर पाइन गैस और जग वसंत जैसे हमारे भारी भरकम जहाजों ने इस मौत के चक्रव्यूह को बहुत ही शानदार और सीना तानकर मात दी है। ये दोनों जहाज कोई छोटे मोटे जहाज नहीं हैं, बल्कि ये अपने साथ लगभग 92,000 टन एलपीजी गैस लेकर हॉर्मुज के उस खौफनाक रास्ते से बाहर निकले हैं। जरा सोचिए, 92,000 टन गैस का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई की आग को बुझने से बचाना। इसका मतलब है कि देश के आम आदमी को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगने से बचाना। इसका मतलब है देश में महंगाई के बम को फटने से रोकना। उम्मीद है कि ये विशालकाय जहाज बिना किसी खरोंच के पूरी शान और शौकत के साथ बहुत जल्द भारत के बंदरगाहों पर अपना लंगर डाल देंगे। जब ये जहाज भारत के तटों पर पहुंचेंगे तो यह सिर्फ गैस का पहुंचना नहीं होगा, यह भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत का जश्न होगा। इस जीत की लिस्ट में सिर्फ यही दो नाम नहीं है। इससे पहले कच्चा तेल लेकर आने वाला हमारा सबसे अहम और विशाल टैंकर जग लाड़की भी इसी रास्ते से गुजरा था, और उसके साथ एलपीजी जहाज शिवालिक तथा नंदा देवी भी भारतीय नौसेना की इसी मजबूत मौजूदगी और सुरक्षा कवच में इस खतरनाक रास्ते को बहुत आसानी से पार कर चुके हैं। ये वो सफलताएं हैं, ये वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर आज अमेरिकी नौसेना भी पूरी तरह से हैरान और परेशान है। अमेरिका, जो हमेशा से यह दावा करता आया है कि समंदर पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज चलता है, आज वो अपनी ही आंखों से देख रहा है कि असली पावर प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। अमेरिका के जंगी जहाजों को आज समंदर में खुली चुनौती मिल रही है। उनके जहाज छिपते फिर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के जंगी जहाज अपने कमर्शियल जहाजों को पूरे सम्मान, पूरी सुरक्षा और पूरी ठसक के साथ उनके घर पहुंचा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 2026 के भारत के एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर यानी वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा और सबसे जीता जागता सबूत है। भारत ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की अतल गहराइयों में भी अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ वो दुनिया है जो युद्ध के डर से बुरी तरह सहमी हुई है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए गिड़गिड़ा रही है और महंगाई के भारी बोझ तले दबने वाली है। पश्चिमी देश लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ 2026 का यह नया आक्रामक और आत्मनिर्भर भारत है, जो अपनी शर्तों पर अपने रास्ते खुद बना रहा है। भारत ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी विदेशी युद्ध की बलि बिल्कुल नहीं चढ़ने देगा। जब भी देश के हितों की बात आएगी, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो भारत अपनी पूरी सैन्य और कूटनीतिक ताकत एक साथ झोंक देगा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ कुछ जहाजों को बचाने का एक साधारण मिशन नहीं है। यह भारत के एक 140 करोड़ नागरिकों को यह पुख्ता भरोसा दिलाने का मिशन है कि आपका देश आज इतने मजबूत, इतने सुरक्षित और इतने निडर हाथों में है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी तरक्की का पहिया नहीं रोक सकती। हम वो देश नहीं रहे जो संकट आने पर दूसरों का मुंह ताकते थे। आज हम वो देश हैं जो संकट की छाती पर पैर रखकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब जरा इस पूरे खेल के उस रणनीतिक पहलू पर नजर डालिए जो आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की यह भारी मौजूदगी सिर्फ अपने जहाजों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत कड़ा और बहुत स्पष्ट कूटनीतिक मैसेज भी है। चीन हमेशा से हिंद महासागर और अरब सागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहा है। वह अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने के सुनहरे सपने देखता है। चीन ने जिबूती से लेकर ग्वादर तक अपने नेवल बेस बना रखे हैं ताकि वो भारत को समंदर में चुनौती दे सके। लेकिन ओमान की खाड़ी में मुस्तैदी से तैनात भारत के इन युद्धपोतों ने चीन के उन सारे सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पड़ोस के समंदर से लेकर मिडिल ईस्ट के चौक पॉइंट्स तक हर जगह भारतीय नौसेना की पहुंच और उसका मारक प्रभाव मौजूद है। अगर कोई भी देश,
चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भारत के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत करेगा तो उसे इसका बहुत भारी और विनाशकारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत की यह नई रणनीति चीन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। इस पूरे महा ऑपरेशन में हमें अपने उन भारतीय नाविकों के जज्बे और उनके हौसले को भी दिल से सलाम करना होगा। वो नाविक जो उन लाखों टन भारी तेल टैंकरों पर सवार हैं, वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वे किस खतरनाक और मौत के रास्ते से गुजर रहे हैं। समंदर के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों का खौफ किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। वहां एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधे मौत। लेकिन हमारे उन बहादुर नाविकों के दिलों में डर नहीं, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास है। उन्हें पता है कि उनके जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो तिरंगा लगा है वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। वह तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं, उनके भरोसे और दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्हें पता है कि जैसे ही वे उस संकरे रास्ते से बाहर आएंगे, उनके अपने युद्धपोत, उनके अपने नेवी के जवान उनकी सुरक्षा के लिए समंदर में सीना ताने खड़े होंगे। यह जो अटूट विश्वास है, यह जो सेना और नागरिकों के बीच का अनकहा बंधन है, यही असल में नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा भारत जो ना तो किसी को बेवजह आंख दिखाता है और ना ही किसी के आगे अपनी आंख झुकाता है। आज पूरी दुनिया इस बात का बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रही है कि भारत ने इस भयंकर संकट को अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर में कैसे बदल दिया। यूरोपीय देश आज अपने तेल के लिए परेशान हैं। वो सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। अमेरिका अपनी कूटनीतिक उलझनों और चुनाव के ड्रामे में फंसा हुआ है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के जरिए अपनी पूरी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से दुरुस्त रखा है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत आज सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वह उस विशाल अर्थव्यवस्था को बचाने की पूरी ताकत भी रखता है। जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो उसका मतलब सिर्फ पुराने उपदेश देना या किताबी ज्ञान बांटना नहीं होता। उसका मतलब यह भी होता है कि जब पूरी दुनिया अपना रास्ता भटक जाए, जब दुनिया खौफ के साए में जीने लगे, तो आप दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएं। आज भारतीय नौसेना समंदर में बिल्कुल वही काम कर रही है। भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट का समाधान हार मानकर घुटने टेकना नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और अपनी बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल करना होता है। इस महा मिशन की जबरदस्त सफलता ने देश के अंदर भी एक गजब का उत्साह और राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी है। हर भारतीय जब सुबह उठकर यह खबर पढ़ता है कि हमारे जहाज उस मौत के रास्ते से सुरक्षित निकल आए, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह एहसास कि हमारा देश अब अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं है, हर नागरिक को एक नई ऊर्जा और नए जोश से भर देता है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स और थिंक टैंक भारतीय नौसेना की इस अचूक रणनीति पर केस स्टडी तैयार कर रहे हैं। वो यह समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत ने उस खतरनाक इलाके में अपनी पैठ और अपना दबदबा कैसे बनाया, जहां अमेरिका जैसे देशों के पसीने छूट गए। भारत की पर्दे के पीछे की कूटनीति और सामने की आक्रामक सैन्य ताकत का यह शानदार कॉम्बिनेशन आज दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन चुका है।